लिया है और उसको मैंने इस तरह से सीधी तय लगा ली है। तय लगाने के बाद नेक की चौड़ाई रखेंगे 3.5 इंच और इसकी लंबाई जो है वो रखेंगे 5 इंच और चौड़ाई में फिर से 3.5 इंच पे निशान लगा लेते हैं। और अब हम इन निशानों को आपस में मिला लेंगे। और फिर से हम 2.5 इंच पे लंबाई में निशान लगाएंगे 2.5 इंच पे और चौड़ाई में लगाएंगे 0.25 इंच पे और इसे वी शेप दे देंगे और नेक को राउंड शेप दे देंगे। और नेक की टोटल लेंथ रखेंगे 16.5 इंच और अब हम चौड़ाई में 1 इंच पे निशान लगा लेंगे। और अब हम इन निशानों को इस तरह से सीधा कर लेते हैं और इसकी बाहर वाली साइड पे हम 1/2 इंच पे फिर से एक सीधी लाइन लगा लेते हैं और नेक को फिर से यहाँ पे राउंड शेप दे देंगे। और एक सीधी लाइन लगा लेते हैं यहाँ पे तकरीबन 1/2 इंच नीचे। और अब हम सेंटर में यहाँ पे 2.25 इंच पे इसी तरह से मार्क करेंगे, यहाँ पे निशान लगा लेते हैं। तो यहाँ तक निशान जो है वो मैंने लगा ली हैं और अब हम नीचे वाले निशान को इस तरह से आपस में मिला लेते हैं। इसका सेंटर कर लेते हैं। सेंटर करने के बाद यहाँ पे निशान लगा लेंगे और इसे इस तरह से शेप दे देते हैं और इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो एक पैटर्न जो है हमने कटिंग कर लिया है, इसी पैटर्न को अब हम आगे रखेंगे यहाँ पे और इसको कटिंग कर लेते हैं। तो इसी तरह से ये सारे सेंटर में नेक जो है उसकी इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद नेक की भी कटिंग कर लेते हैं। तो नेक हमारा जो है वो कटिंग हो गया है, इसको अब फैब्रिक पे पेस्ट कर लेते हैं। तो फैब्रिक पे मैंने पेस्ट कर लिया है और अब मेरे पास ये ग्लू है, इसको बुकरम के ऊपर लगा लेते हैं और इसकी बाहर वाली साइड पे ये जो फैब्रिक है उसको पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं कट लगाना भूल गई, तो पहले आप यहाँ पे कट लगा लीजिएगा और उसके बाद इसका एक्स्ट्रा ये जो फैब्रिक है उसको पेस्ट कर लेते हैं। तो इसी तरह से पूरे नेक का एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है उसको पेस्ट कर लेते हैं। पेस्टिंग जो है वो मैंने कर ली है और अब मेरे पास ये लेस है, इसको नीचे रखेंगे और नेक को इस तरह से ऊपर सीधा रखते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं किनारे की। तो इसी दौरान चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखा करें। अगर अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि मेरा आज का जो नेक का डिज़ाइन है वो आप सबको कैसा लगा। तो इसी तरह से पूरे नेक पे हम इस लेस को स्टिच कर लेंगे। तो लेस को मैंने स्टिच कर लिया है और अब हम सेंटर में से इस तरह से फैब्रिक की कटिंग कर लेते हैं। तो सेंटर में से फैब्रिक की कटिंग कर ली है, साइडों से भी हम फैब्रिक को इस तरह से कटिंग कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा फैब्रिक जो है उसको छोड़ देते हैं, बाकी का कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद यहाँ पे हम कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद फिर से यहाँ पे हम ये ग्लू लगाएंगे और इसका एक्स्ट्रा ये जो फैब्रिक है इसको पेस्ट कर लेते हैं। तो एक पैटर्न को मैंने रेडी कर लिया है, तो बाकी का भी इसी तरह से रेडी कर लेते हैं। तो इस पैटर्न को मैंने रेडी कर लिया है और अब मैंने ये फैब्रिक पट्टी ली है, इसकी चौड़ाई 1.5 इंच है। इसको हम इस तरह से दूसरी फैब्रिक पट्टी के ऊपर रखेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। तो फैब्रिक पट्टी को मैंने स्टिच कर लिया है और अब हम इसकी बाहर वाली साइड पे ये जो फैब्रिक है उसकी कटिंग कर लेते हैं। तो फैब्रिक की कटिंग करने के बाद अब हम इस तरह से इसको पलट के सीधा करेंगे और यहाँ पे थोड़ी सी हम पाइपिंग निकालेंगे बिल्कुल बारीक सी और उसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। तो एक साइड पे मैंने सिलाई लगा ली है, अब हम दूसरी साइड पे भी इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो इस फैब्रिक पट्टी को मैंने रेडी कर लिया है और अब हम इस तरह से इसके ट्रायंगल जो है वो बनाते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं।
तो एक ट्रायंगल जो है वो मैंने स्टिच कर लिया है। तो इसी तरह से बाकी के ट्रायंगल जो है उनको भी स्टिच कर लेते हैं। तो सारे ट्रायंगल जो है वो मैंने रेडी कर लिए हैं और उसके बाद मैंने फैब्रिक पट्टी ली है और उसके ऊपर मैंने बुकरम को पेस्ट किया हुआ है। इस पट्टी को हम इस नेक के नीचे रखेंगे यहाँ पे और इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगा लेते हैं थोड़ी सी। और उसके बाद ये जो हमने ट्रायंगल रेडी किए हैं उनको नीचे रखेंगे यहाँ पे। तो दूसरी साइड पे भी हम आमने सामने इसी तरह से रखते हुए इसके ऊपर जो है वो सिलाई लगा लेते हैं। तो एक पैटर्न को मैंने स्टिच किया है, इसी तरह से बाकी के भी स्टिच कर लेते हैं। तो ट्रायंगल जो है उनको मैंने स्टिच कर लिया है और उसके बाद नेक का इस तरह से सेंटर करेंगे। सेंटर करते हुए इसके सेंटर में तय लगा लेते हैं और एक कट लगा लेंगे। और अब मैंने शर्ट का फ्रंट ले लिया है और उसकी उल्टी साइड पे मैंने नेक को रखा है और उसके सेंटर में सिलाई लगा ली है। तो ये वाली सिलाई लगाने के बाद अब हम बुकरम के साथ साथ जो है वो सिलाई लगाएंगे। तो नेक को मैंने स्टिच कर लिया है और इसका एक्स्ट्रा एक फैब्रिक जो है उसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद यहाँ पे हम छोटे छोटे कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद नेक को पलट के सीधा कर लेते हैं और अब हम नेक के किनारे पे इस तरह से सिलाई लगाएंगे। तो ये वाली सिलाई लगाने के बाद अब हम नेक की बाहर वाली साइड पे जो है वो सिलाई लगा लेते हैं। तो इसी तरह से पूरे नेक को स्टिच कर लेंगे। तो नेक को स्टिच मैंने कर लिया है और उसके बाद ये मैंने ट्रायंगल जो पहले रेडी किए हैं उनको अब हम इस तरह से सेट करके रखेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरह से सिलाई लगाने के बाद इसकी बाहर वाली साइड पे जो फैब्रिक है उसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये पैटर्न जो है वो मैंने रेडी कर लिया है और फिर से इस नेक को लेंगे और ये मेरे पास लेस है, इसको हम यहाँ पे रखेंगे नीचे और इसके ऊपर इस तरह से नेक को रखते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पे लेस को हम इस तरह से कटिंग करेंगे और नीचे वाली साइड पे इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। सिलाई लगाने के बाद ये जो हमने पैटर्न ट्रायंगल का रेडी किया है उसको यहाँ सेंटर में रखेंगे और यहाँ वी शेप में सिलाई लगा लेते हैं। तो इसी तरह से सारे नेक को जो है वो स्टिच कर लेते हैं दूसरी तरफ से भी। और उसके बाद मेरे पास अब ये बटन है, इनको हम यहाँ पे सुई धागे की मदद से स्टिच करेंगे। तो आज का हमारा ये जो खूबसूरत सा नेक का डिजाइन है वो रेडी हो गया है। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी उसे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में मुझे जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और डिजाइन के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज।